इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़दुल दौला के दरबार में एक तुर्की नौजवान काम करता था। उसके हमसाए में एक शरीफ घराना आबाद था। मियाँ बीवी नए नए शादी के बंधन में बंधे थे। दीवार से दीवार मिली हुई थी। इत्तफाक की बात, दीवार से एक ईंट गिर पड़ी या उस तुर्की नौजवान ने कसदन निकाल ली, बहरहाल दीवार में सुराख हो गया। उस तुर्की ने एक दिन दीवार से झांक कर देखा। उसे एक निहायत खूबसूरत औरत नजर आई। अब उसे दीदो बाज़दीद का ऐसा चस्का पड़ा कि वो पहरों सुराख से उस औरत को देखता रहता। शुरू में तो औरत को पता न चला कि कोई उसे देखता है, अलबत्ता रफ्ता रफ्ता उसे मालूम हो गया कि तुर्की हमसाया उसे चोरी छुपे देखता रहता है। औरत पाक दामन थी। उसने अपने खावंद से शिकायत की कि यह तुर्की मुझे रोजाने दीवार से झांकता रहता है। उस मकान में मेरे सिवा कोई और नहीं है, इसलिए लोगों को शक गुजरेगा कि मेरी इससे शनासाई है और मैं इससे बातें करती होंगी। समझ में नहीं आता कि इससे छुटकारे के लिए क्या करूं। खाविंद को जब यह मजमूम हरकत मालूम हुई तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि उसकी इज्जत पर डाका डाला जा रहा है। उसने फौरन एक मंसूबा बनाया और अपनी बीवी से कहा, घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा करो कि इसके नाम एक रुका लिखो और इस रोजन से इसकी तरफ फेंक दो। रुके का मजमून ये होना चाहिए, नौजवान, फजूल खड़े होने और रोजन से मुझे चोरी छुपे तकते रहने का कोई फायदा नहीं। तुम यूं करो कि इशा के बाद जब अंधेरा छा जाए और लोग सो जाएं तो तुम चुपके से मेरे दरवाजे पर आ जाना। हल्की सी दस्तक देना, मैं तुम्हारे लिए खामोशी से दरवाजा खोल दूंगी। औरत ने यह मजमून लिखकर नौजवान की तरफ रोजन से रुका फेंक दिया। नौजवान ने फौरन रुका पढ़ा, खुशी से झूम उठा और रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। उधर खातून के शौहर ने घर के दरवाजे के पीछे गहरा गड्ढा खोदा और इशा के वक्त तुर्की नौजवान के घात में बैठ गया। सूरज गरूब हुआ, चारों तरफ अंधेरा छा गया। इशा के वक्त नौजवान औरत के दरवाजे पर जा पहुंचा और एहतियात से दस्तक दी। दरवाजा धीरे से खुल गया। नौजवान ने जो ही अंदर कदम रखा, शौहर ने जोर से लात मारी और उसे गड्ढे में गिरा दिया। फिर मियां बीवी ने मिलकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। चंद दिनों तक उस तुर्की नौजवान के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, मगर जब वो मुतवातर कई दिन तक नजर न आया तो अज़दुल दौला को उसका ध्यान आया। उसने अपने मुक़र्रबीन से इसके बारे में इस्तफसार किया तो उसे बताया गया कि वो कई दिनों से बगैर इत्तला के ड्यूटी से गायब है। अज़दुल दौला को अचानक तुर्की नौजवान के गायब हो जाने पर बड़ी तशवीश हुई। वो इस मामले की तफ्तीश करने लगा। उसने इसकी रहायशगाह के करीब वाली मस्जिद के मौज़िन को बुला भेजा। मौज़िन को सरकारी दरबार से बुलावा आया तो यह खबर आने वाहिद में पूरे मोहल्ले में फैल गई कि मौज़िन को खलीफा ने तलब किया है। मौज़िन हाजिर खिदमत हुआ। बज़ाहिर अज़दुल दौला मौज़िन से सख्ती से पेश आया, ताहम उसने जेब से 100 दिनार निकाले और कहने लगा, ये 100 दिनार लो और तुम्हें जो हुक्म दूं उसकी तामील करो। मौज़िन ने अर्ज किया, हुक्म दीजिए, फौरी तामील होगी। अज़दुल दौला ने हुक्म दिया कि जब तुम वापस जाओ तो इशा की अजान देकर मस्जिद के अंदर बैठ जाना। सबसे पहले जो शख्स आए और मेरी निस्बत पूछे कि मैंने तुम्हें क्यों तलब किया था तो सुबह उसके बारे में आकर मुत्तला करना। मौज़िन वापस आया और अज़दुल दौला के हुक्म के मुताबिक अजान देकर मस्जिद में बैठ गया। अजान सुनते ही एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। ये वही आदमी था जिसकी बीवी पर तुर्की नौजवान बुरी निगाह रखे हुए था और जिसे उसने अपने दरवाजे के पास गड्ढे में दफन कर दिया था। मस्जिद में दाखिल होते ही उसने मौज़िन से पूछा, मेरा दिल तुम्हारी ही तरफ लगा हुआ था, बताओ खलीफा ने तुम्हें क्यों बुलवाया और वो तुमसे क्या मालूम करना चाहता था? मौज़िन ने बताया, कोई खास बात नहीं, अज़दुल दौला ने मुझसे अच्छी ही बात की है। सुबह होते ही मौज़िन मस्जिद से निकला और अज़दुल दौला की खिदमत में हाजिर होकर उस आदमी के बारे में इत्तला दी। अज़दुल दौला ने फौरन उस आदमी को बुला भेजा। कुछ देर बाद वो आदमी अज़दुल दौला के दरबार में हाजिर हो गया। वो घबराया हुआ था। अज़दुल दौला ने उसे देखते ही पूछा, तुर्की नौजवान का क्या किस्सा है? वो बोला, हजूर, आपने उस तुर्की नौजवान के बारे में पूछ ही लिया है तो मैं आपको बिल्कुल सच बतलाता हूं। बात दरअसल ये है
کہ میری بیوی پردہ نشین اور پاک دامن خاتون ہے۔ یہ نوجوان ہمارا پڑوسی تھا۔ وہ مکان کی دیوار سے اسے دیکھتا رہتا تھا اور ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ صرف میرا ہی گھر ہے اور اس میں صرف میری بیوی ہی رہتی ہے، اس لیے وہ اس بات سے بہت پریشان تھی کہ اگر کسی کو اس کی تانک جھانک کا حال معلوم ہو گیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ بھی اس نوجوان کی خباثت میں برابر کی شریک ہے۔ یہ میری عزت پر حملہ تھا، میں برداشت نہ کر سکا، لہٰذا میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ اس شخص نے مختصر طور پر ترکی نوجوان کو گڑھے میں دفن کرنے کی روداد بھی سنا دی۔ عزدالدولہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد فرمایا، جاؤ اللہ کے سپرد، نہ لوگوں کو اس بات کی کوئی خبر ہوئی نہ ہم یہ راز افشا کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں